एक्सरसाइज 3.4 स्टेट वेदर ट्रू एंड फॉल्स, मतलब स्टेटमेंट दी हुई है, उनमें से ट्रू और फॉल्स बताने। ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर, नहीं, फॉल्स है, क्योंकि स्क्वायर होती हैं उनकी ऑल साइड इक्वल होती हैं पर रेक्टेंगुलर की नहीं होती। ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, ये सही है, क्योंकि पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड होती हैं और एंगल होते हैं वो पैरेलल होते हैं, अपोजिट एंगल आर इक्वल और डायगोनल इंटरसेक्टिंग मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते। रोम्बस में ये चीज़ है। ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगुलर, हाँ, क्योंकि स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी, सारी साइड इक्वल हो, ये सब चीज़, पर स्क्वायर है उसकी प्रॉपर्टी रोम्बस में है, पर नॉट ए रेक्टेंगुलर नहीं हो सकता स्क्वायर, क्योंकि उसमें सारी साइड इक्वल नहीं होती। लेंथ और ब्रीथ होती है रेक्टेंगुलर में, तो इक्वल कहाँ हुई, उसकी तो अलग अलग लेंथ होती है। ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम, ये भी गलत है, क्योंकि पैरेललोग्राम है क्योंकि इसमें अपोजिट साइड होते, अपोजिट एंगल होते हैं, वो भी इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं, सब सेम प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की स्क्वायर की। ऑल काइट आर रोम्बस, ये भी गलत है, क्योंकि इक्वल साइड नहीं होती काइट की, दो साइड इक्वल होती हैं, वो भी कंजुगेटिव हो तब, और रोम्बस में क्या है, सारी साइड इक्वल होती हैं। ऑल रोम्बस आर काइट, ये तो सही है, रोम्बस है वो काइट हो सकता है, क्योंकि रोम्बस में सारी साइड इक्वल होती हैं। काइट की क्या प्रॉपर्टी है, चार साइड हो और इक्वल साइड हो, कंजुगेटिव लगातार साइड इक्वल हो। ओके। ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम, ये भी सही है, ट्रेपीजियम में क्या है, ओनली 2 पैरेलल लाइन है। ऑल स्क्वायर आर ट्रेपीजियम, ये भी सही है, स्क्वायर है वो ट्रेपीजियम में, स्क्वायर में सारी साइड इक्वल है और ट्रेपीजियम में 2 पैरेलल लाइन है, तो ये प्रॉपर्टी फुलफिल करते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आइडेंटिफाई द ऑल क्वाड्रिलेटरल दैट हैव 4 साइड ऑफ इक्वल लेंथ, जिसकी 4 साइड और इक्वल लेंथ हो, रोम्बस और स्क्वायर है। 4 राइट एंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर होएगा। एक्सप्लेन हाउ स्क्वायर और इज ए क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम, रोम्बस, ये सब चीज़। स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटरल, ये कैसे होएगा, इसमें 4 साइड इक्वल लेंथ होती हैं, 4 इक्वल लेंथ होती है, स्क्वायर में है ये चीज़। स्क्वायर इज पैरेललोग्राम, तो इसमें क्या है, अपोजिट साइड होती है, इक्वल होती है, और स्क्वायर में तो सारी साइड इक्वल है, तो ये भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी फुलफिल करता है। Square is already a rhombus since it has 4 equal sides and diagonal bisect at 90 degree to each other. Okay. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में नेम द क्वाड्रिलेटर हुज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो इफ़ डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज रोम्बस, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और स्क्वायर। ये ऐसे क्वाड्रिलेटर हैं जिनके डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, ये सिर्फ स्क्वायर और रोम्बस के केस में। ओके। If diagonal are equal, then it is square and rectangular. Rectangular और square के केस में ये। Explain why rectangular is convex quadrilateral. Convex quadrilateral. Convex quadrilateral में क्या है, सारे diagonal होते हैं वो interior वो करते हैं lie. A rectangular is a convex quadrilateral since its vertices are raised and both of diagonal lies in interior. अंदर की तरफ वो करते हैं ना, डायगोनल है वो अंदर की तरफ ही है दोनों की, और कन्वेक्स में भी यही प्रॉपर्टी है, कनकेव में एक बाहर की तरफ है लाइट करता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ए बी सी डी राइट एंगल है, ए बी सी डी ए राइट एंगल है एंड ओ इज मिड पॉइंट ऑफ साइड opposite to right angle. Explain why O is equidistant from A, B, C. Dotted line are drawn additional to help. ओके। तो इसमें क्या है, 2 राइट एंगल ट्रायंगल मेक ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल होता है ना वो एक 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है, और O है ये इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी सी डी, क्योंकि बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट ऑफ 2 डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, ये मिड पॉइंट है 2 डायगोनल्स का, AC
और बी डी इक्वल डायगोनल हैं और इंटरसेक्टिंग एट मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसमें बी ओ ओ डी इक्वल लेंथ होगी। ओके, यहाँ चैप्टर कंप्लीट होता है, 3rd चैप्टर कंप्लीट।